नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक ऐसी वीडियो में जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आप जादू या बुरी नजर या आपकी नकारात्मक से परेशान हैं, आपकी जिंदगी में बार बार मुसीबत आ रही है तो डरिए मत। आज हम आपको ये लाए हैं गुरु गोरखनाथ का सिद्ध मंत्र और भगवान शिव पार्वती की चमत्कारी कथा जो हर बुरी शक्ति को पल में भगा देती है। और जय माँ काली, जय हनुमान, जय शिव शंभू। चलिए शुरू करते हैं। ये मंत्र गुरु गोरखनाथ की साधना से सिद्ध किया, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। इसे जय काली कत्ते वाली मंत्र कहा जाता है। इसकी शक्ति ऐसी है वह जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में समाप्त कर देता है। सुनिए इस मंत्र को ध्यान से। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमत जय, ऐसा तेरा बचन न जाए खाली, जो करे सो परे खाली, चीज अपना मिल जाए, धरती खोए नखमा को अपना तो पाई, तेरा गुरु का बचन न सुहाई, इस वक्त को जादू टोना यहाँ से भग जाई, मारू हाँक गुरु गोरखनाथ की हाँक और पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र को सिद्ध करने के बाद अगर साधक इसे 31 बार जापते हुए जादू टोना ग्रस्त व्यक्ति को ऊपर से उबले की राख यानी गोईठे की राख का उतार करे और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे, जादू टोना तुरंत खत्म हो जाता है और रोगी स्वस्थ हो जाती है। लेकिन इस मंत्र की पूरी शक्ति जानने के लिए पहले सुननी होगी ऐसी कथा जो आपको रोंगटे खड़ा कर देगी। बात उसी समय का है जब हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा था। इसका नाम था परपुर। ये गांव अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए मशहूर था। गांव वाले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे और हर साल कई साल पर्वत की यात्रा पर जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फसल विनाश के कारण सूखने लगी, गाय दूध बंद कर दी और रात में घरों की बाहर से अचानक सुनाई देने लगी। गांव वालों को लगा कि कोई तांत्रिक शक्ति गांव को तबाही कर रहा है। तो गांव की एक युवती जिसका नाम था राधिका सबसे ज्यादा महान थी। राधिका सुंदर, समझदार और भगवान शिव की परम भक्ति थी। उसकी शादी गांव के सबसे अच्छे परिवार में हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कहा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वहाँ दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। राधिका की माँ ने तांत्रिक को बुलाया जिसने बताया कि राधिका पर किसी ने जादू टोना किया है। यह तंत्र इतना शक्तिशाली है, केवल भगवान शिव इसे कर सकते हैं। राधिका ने ठान लिया कि भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाएंगे। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और हिमालय की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुश्किल आई। एक रात जब जंगल में थी तो उसे एक छाई दिखाई दी जो उसके पीछे कर रही थी। राधिका डर गई, लेकिन उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने जय हनुमान कहा वे छाया गायब हो गया और राधिका को ये यकीन हो गया कि हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। आखिरकार राधिका कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने एक गुफा में भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उसने 21 दिन तक बिना खाए पिए ओम नमः शिवाय का जाप किया और हर दिन वे अपने मंत्र जपती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती। 21वें दिन जब राधिका का तपस्या चरण पर थी तो अचानक गुफा से एक तेज रोशनी हुई और भगवान और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, बेटे ने हमें पसंद किया है। तुम्हारा भक्त तुम पर किया गया जादू टोना एक अच्छा तांत्रिक का काम जो मेरे शक्ति को चुनौती दे रहा है। यह मंत्र लो जो गुरु गोरखनाथ को हमने सिद्ध किया था। इसे 108 बार जपो और उबले की राख से उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दो, नहीं कर पाएगी। माता पार्वती राधिका को आशीर्वाद दिया और कहा, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा बाल ये मंत्र न केवल तुम्हारे बचाएगी बल्कि तुम्हारे गांव को भी शक्ति देगी। राधिका गांव लौटता है और उसने गांव के मंदिर में पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने मंत्र 108 बार माला की जाप और अपने मंत्र के ऊपर उबले की राख से
उतार करने के बाद उसने राख को नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख पानी में गया, एक भयानक चीख सुनाई दी और एक काली छाया आसमान में उड़ती हुई गायब हो गई। राधिका का मंत्र तुरंत स्वस्थ हो गई और गांव में फिर भी काम कर गया और राधिका से सुख शांति लौट आई। सफल हरी भरी हो गई और लोग फिर से हंसने खेलने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। कुछ महीने के बाद वे राक्षस तांत्रिक फिर लौटता है। उसने राधिका को सपने में धमकी दी, वे उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। राधिका ने डर, इस बार उसने हनुमान की और मंत्र डरने की बजाय फिर से मंत्र का जाप शुरू किया। वो 31 बार जपते हुए तांत्रिक को प्रभाव को पूरे तरह से खत्म कर दिया और तांत्रिक जी की भी पूजा की शक्ति नष्ट हो गई और वे कभी भी वापस नहीं आया। राधिका की शादी धूमधाम से हुई और वे अपने गांव की सबसे चाहा ताकि कोई भी जादू टोना से शिकार न हो। अब सम्मानित महिला बन गई। उसने इस मंत्र को गांव को हर घर में मंत्र को यह मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए वरदान बन गया जो बुरी शक्ति से परेशान है। भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की कृपा से ये मंत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है। सिद्ध करने का सही तरीका ध्यान से सुने 100%। अब जानिए इस असरदार है। शुक्रवार या मंगलवार की रात 10 बजे से शुरू करें। स्नान करके साफ कपड़ा पहनकर लाल या पीला कपड़ा श्रेष्ठ है। एक चौकी पर भगवान शिव या माता पार्वती या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। सामने में एक दीपक और अगरबत्ती जलाएं। मंत्र सिद्ध करने के बाद 21 दिन तक रोज 108 बार मंत्र को सिद्ध करने के लिए 21 दिन तक रोज 108 बार जाप करें। जाप के लिए उद्रास की माला का उपयोग करें। हर जाप के बाद ओम नमः शिवाय 11 बार बोले। मंत्र में पूरे विश्वास रखें और किसी से भी डर को अपना पास न आने दे। जाप करते समय भगवान शिव की त्रिशूल या माता काली के रूप का ध्यान करें। अगर मन भटके तो हनुमान बोलकर मन को स्थित कर ले। मन सिद्ध होने के बाद जादू टोनाग्रस्त व्यक्ति को सामने बैठाएं। उबले गाय के गोबर से बनी सूखी कंडे की राख ले और मंत्र 31 बार जपते हुए राख व्यक्ति को सिर से पैर तक 7 बार उतारे। उतारते समय यह कल्पना करे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा राख में समा रही है। उतार के बाद राख को एक कागज या कपड़े में लपेटकर बहते जल में, नदी, नाले या समुद्र में प्रवाहित कर दे। राख प्रवाहित करते समय जय श्री शंभू या जय काली बोले। उतार के बाद साधक और रोगी को दोनों स्नान करा दे और अगले 7 दिन तक मांस, मंदिरा और सिक भोजन से बचे। रोज सुबह ओम नमः शिवाय का 11 बार जरूर जाप करें। यह इतना शक्तिशाली है कि जादू टोना तुरंत खत्म हो जाता है और रोगी तुरंत राहत मिलती है। लेकिन याद रखें, इस मंत्र का प्रयोग केवल अच्छे उद्देश्य के लिए करें। तो दोस्तों, ये मंत्र और कथा आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस मंत्र का जाप कब से शुरू कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है कमेंट में पूछे, हमें जरूर जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे चमत्कारी कहानी और मंत्र मिलते रहे। जय श्री शंभू, जय माता दी, जय हनुमान।